बहुत बड़ा घोटाला है और जांच का विषय है। मानते हैं जांच का बिल्कुल विषय है? जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच का विषय है। वो हमारे बिहार के भोले भाले पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल जांच का विषय है। लड़के तो पढ़े लिखे जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो तो किसी से प्लांटेड है नहीं। अगर वो कह रहे हैं जरूर कुछ बात होगी तो जांच कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। भाजपा तो किसी तरह लटकी हुई है नीतीश कुमार का कुर्सी पकड़ के सत्ता में बने रहने के लिए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये देखिए सम्राट चौधरी का आपने नाम लिया, ये सब जंगल राज के अगुआ हुआ करते थे। भाजपा का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए हमारे साथ बांका के चंदन सिंह मौजूद हैं, जनसुराज के चंदन सिंह मौजूद हैं। रैली पर आते हैं। रैली जो भी हुआ वो आप हिट मानते हैं कि फ्लॉप मानते हैं? क्योंकि जो बाकी नेता है, बाकी पार्टी जो है वो बोल देती है सीधे कि क्या हुआ, भीड़ ला दी है क्या। तो आप प्रशांत किशोर के साथ बहुत पहले से हैं, आप बताएं कि उस दिन का रैली जो है गांधीनगर में जो हुआ था वो आपके हिसाब से हिट था या फ्लॉप था? तो हिट और फ्लॉप का तो इसे हम कैसे कह सकते हैं। रैली हिट था। हाँ, जो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान पे आए, हाँ। तो आप देखिए कितने लोग थे। बिल्कुल। ऐसे तो थोड़ी ना था कि लोग थे ही नहीं। जहाँ लोग नहीं रहेंगे वो रैली फ्लॉप होगी ना। यहाँ तो काफी लोग थे। काफी लोग थे। जो वो लोग फ्लॉप बोल रहे हैं वो बस ऐसे ही कह रहे हैं। वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, जनसुराज में आप जुड़े चंदन जी, बीजेपी को क्यों नहीं चुना, जेडीयू को क्यों नहीं चुना, राजद को क्यों नहीं चुना, बाकी कांग्रेस को क्यों नहीं चुना, बाकी पार्टियों को आपने क्यों नहीं चुना कि जनसुराज को आप चुनते हैं? और 2025 में चुनाव है, विधानसभा इलेक्शन है, तो आप चुनते हैं जनसुराज को। ऐसा क्या है जनसुराज में? मतलब कुछ खास बात होगा, कुछ अलग बात होगा तभी चुनते हैं लोग, नहीं तो फिर बाकी लोग तो वही सोचते हैं कि हम काश इसमें चल जाते, हम उसमें चल जाते, हमारा फायदा हो जाता। तो चंदन सिंह क्यों नहीं सोचे कि हम उधर चल जाएं, जनसुराज क्यों सोचे? जनसुराज के जो नेता हैं हमारे प्रशांत किशोर, वो बिहार की बात कह रहे हैं, बदलाव की बात कह रहे हैं, पलायन की रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं को राजनीति में कैसे भागीदार बनाया जाए उसकी बात कह रहे हैं। ये बातें कौन कह रहा है? यहाँ तो सिर्फ सत्ता में कैसे बनाया जाए ये हो रहा है। कभी जैसे आपने कहा भाजपा की बात कही, जदयू की बात कही, सब तो सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिहार में। अच्छा, सत्ता में रहने के लिए? सत्ता में बने रहने के लिए सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो रोजगार में तो आप भी जब सड़क पर उतरते होंगे, पूरे बिहार में जब घूमते होंगे आप सेवा करने के लिए, तो आपको पोस्टर दिखता होगा रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो आप कैसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही बस रोजगार की बात करते हैं? नीतीश कुमार है, वो रोजगार देते हैं। नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार के हम लोग समर्थक ही रहे हैं। 2005 से लेके 2010 तक जब नीतीश कुमार प्रथम जो मुख्यमंत्री काल था, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अब वही 5 साल को लेकर ये अभी तक से अपनी इनकी मार्केटिंग चल रही है। बस यही है सच्चाई। क्या बात कर रहे हैं? 15 तारीख से मेट्रो चालू हो जाएगा, लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आप गांव जाते हैं, मान लीजिए आप बांका जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो जो सड़कें टूटी फूटी थी वो सड़कें बना दिए नीतीश कुमार। जहां पानी नहीं आता था वहां पानी दे दिए, जहां बिजली नहीं आता था वहां बिजली दे दी। ये हम नहीं बोलते हैं, ये जेडीयू बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार। बड़ा दुर्भाग्य का बात है, आजादी के आज 60-70 साल हो गया है और अभी भी हम लोग कह रहे हैं हमने सड़क बनवा दिया, बिजली बनवा दिया, बिल्डिंगें बनवा दी। ये विकास का मापदंड ऐसे हम तय करेंगे? ये ऐसे विकास होगा बिहार का? क्या होता है विकास? आपके जीवन स्तर आपका कैसे उठेगा, वो विकास है। क्या कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भयंकर बदलाव की आवश्यकता है उससे बिहार बदलेगा। जो हम लोगों को, जो बिहारियों को मजदूर का हब बना दिया, मजदूरों के नजर से देखा जाता है, ये किसका देन है? हम तो सरकार को ही दोष देंगे ना। हाँ, आपने सड़क बना दिया, बिजली बना दिया, सब ठीक किया, बाकी हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये जो बीपीएससी में घोटाले हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बालू का देखिए, क्या इलाके में जो हमारे गाँव के लड़के जो हैं वो बालू के कालाबाजारी में लगे हुए हैं, जो बच गए लड़के वो शराब की कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये विकास है? बांका के लोग ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लोग बांका के, मैं तो पूरे अंग क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, सब जगह यही हो, या तो बालू या तो बालू शराब, और जो बच गया उसको सरकार की ठेकेदारी करो, दलाली करो ठेकेदारों की। के बारे में बोला कि घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत बड़ा घोटाला है और जांच का विषय है। मानते हैं जांच का? बिल्कुल जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच का विषय है। वो हमारे बिहार के भोले भाले पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल जांच का विषय है। लड़के तो पढ़े लिखे जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो तो किसी से प्लांटेड है नहीं। अगर वो कह रहे हैं जरूर कुछ बात होगी तो जांच कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये जो बिहार में बार बार जो परीक्षाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, बार बार कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कि बिहार में जब भी कोई बहाली आती है तो या तो आंदोलन करना पड़ता है या तो रोना पड़ता है।
इस सरकार की पूर्ण रूप से फेल्योर है सरकार का। उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कैसे घोटाला हो जा रहा? सरकार अगर तटस्थ और रहेगी तो किसी, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात सामने आनी चाहिए, घोटाला होना चाहिए। नीतीश जी को विकास पुरुष नहीं मानते आप? नीतीश जी को बिहार के लिए जो करना था, उन्होंने बिहार के लिए जो बेस्ट देना था वो दे चुके हैं। अब वो एक बोझ हो चुके हैं बिहार के लिए। उन्हें ईमानदारी से सीएम बोझ हो गए। बिल्कुल बोझ हो गए हैं बिहार के लिए। कभी लालू जी का हाथ पकड़ के सत्ता में आते हैं, कभी भाजपा के, तो सत्ता में बनाने के लिए गणित कर रहे हैं। तो जो तेजस्वी यादव तो ठीक लगते होंगे ना आपको? वो बोलते हैं कि हम इतने महीनों के लिए आए तो हमने नौकरी दी, हमने ये किया। तो तेजस्वी हाँ, यादव युवा है, मेहनत कर रहे हैं, बिहार के हैं वो भी। मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मतलब कि हाँ, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। भाजपा कुछ नहीं कर रही बिहार के लिए। भाजपा तो किसी तरह लटकी हुई है नीतीश कुमार का कुर्सी पकड़ के सत्ता में बने रहने के लिए। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये देखिए, सम्राट चौधरी का आपने नाम लिया, ये सब जंगल राज के अगुवा हुआ करते थे। भाजपा का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। वो भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं से पूछिए, अगुवा मतलब क्या होता सम्राट चौधरी लोग कौन थे? है? सब जंगल राज के अगुवा थे। आज भाजपा के ये सब नेतृत्व कर रहे हैं बिहार के भाजपा के कार्यकर्ताओं से। इसको थोड़ा समझाइए, लोग समझना चाहिए कि सम्राट चौधरी जंगल राज के अगुवा मतलब क्या है? ये लोग नेतृत्व करते थे जंगल राज का। आपको बहुत पुरानी घटना लेके चलता हूँ। 1999 का घटना, बांका लोकसभा में। बांका लोकसभा का चर्चा करते हैं। एनडीए के उम्मीदवार थे हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, और आरजेडी से उम्मीदवार थे शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी जी। ठीक है। और ये लोग बांका में घूम घूम के कहते थे कि बूथ लूट लेंगे। सम्राट चौधरी बूथ लूटने आए भी थे। पिताजी ये सम्राट चौधरी, अच्छा, सम्राट चौधरी लैंटन की तरफ से बूथ लूटा करते थे। इनको हम लोगों ने अच्छे से पैक करके घर भेजने का काम किया था उस वक्त। आज ये भाजपा का ही लोग नेतृत्व कर रहे हैं। सोचिए भाजपा कहाँ जा रही है और भाजपा का क्या भविष्य है इन लोगों के साथ। लुटेरे थे आपके, ये सब लुटेरे थे। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पे। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्य है। कोई जानना सुनना ही नहीं चाहता है, जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता है। बांका की घटना बता रहा हूँ, बांका के लोगों से जाके पूछिए सम्राट चौधरी के साथ क्या हासिल हुआ था। बिल्कुल। आप ये बताएं कि बिहार में जो रोजगार की जो कमी है, बेरोजगारी है, पलायन है, हमेशा आपके नेता जो प्रशांत किशोर हैं वो पलायन की बात करते हैं। बोलते हैं कि अगर कमाना है, अगर नौकरी करना है तो हमें बाहर क्यों जाना, बिहार ही उतना सक्षम बनना चाहिए कि यहीं पे लोग रहें, यहीं पे लोग कमाएं और बिहार आगे बढ़े और बिहार ही आगे बढ़े। तो पलायन के बारे में आपका क्या सोचना है? इस वाकई में है लोग बाहर चल जाते हैं तो बिहार पीछे रह जाता है? देखिए, पलायन तो बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। इसके लिए एक ठोस रणनीति बनाकर प्रशांत जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। बिहार इतनी अपने आप में इतना समृद्ध है कि यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई जा सकती है और पलायन को रोका जा सकता है। जो युवा हैं, जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि आप भी युवा हैं, प्रशांत किशोर के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उनको कुछ सीख देना चाहेंगे? क्योंकि 2025 में चुनाव है। हाँ, मैं और युवा बिहार ही तय करते हैं। जी, मैं बिहार के सभी युवा भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि भाई आपने सबको देख लिया, लालू जी को देख लिया, नीतीश जी को देख लिया, यहाँ भाजपा जो बैसाखी पे है उसे भी आपने देख लिया। बिहार में पहली बार नहीं, बहुत सालों के बाद कोई ऐसा पढ़ा लिखा ओजस्वी तेजस्वी लड़का बिहार घूम रहा है। तो हम जैसे लोगों को, हमारे जैसे बिहार के युवाओं को प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए, क्योंकि 20 साल लालू जी ने हमें कुछ नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो 20 साल में जो नीतीश जी का शासनकाल रहा उसमें भी हम युवाओं को कुछ मिला नहीं, हम ठगे ही गए हैं। देखिए, चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, बांका से आते हैं और सीधे बहुत सारा पोल खोले हैं। सम्राट चौधरी को कह दिए बूथ लुटेरा और बाकी चीजों पर क्या कुछ बोले वो आपने सुन लिया। और परीक्षा के बारे में भी खोल के बोले कि देखिए, जांच का विषय है, बीपीएससी वाले जो हैं वो अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं और ना तो किसी के कहने पे ये सब चीज़ किए हैं, तो उस पर भी जांच होना चाहिए बढ़िया से। और रोजगार, पलायन, नीतीश कुमार, सारी चीज़ों पर क्या बोले हैं वो आपने सुन लिया कि देख लीजिए, इतना साल हो गया उसके बाद भी हम बात करते हैं सड़क की, हम बात करते हैं बिजली की, बात होना चाहिए बिहार के जो युवा हैं वो कहाँ जा रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।